नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज शाम राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली बड़ी खबर यह है कि रोडवेज के कर्मचारी लेट आने पर होगी कार्रवाई। अब रोडवेज में लेट लतीफी नहीं चलेगी, कर्मचारियों को समय पर आना होगा। अगर वे 10 मिनट भी लेट हुए तो आधा दिन का वेतन कटेगा। वहीं 1 महीने में 3 बार देरी से आने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में राजस्थान पथ परिवहन निगम कार्यकारी निदेशक अनीता मीना ने आदेश जारी किए हैं, जिसमें चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को सुबह 9 बजे तथा अन्य कर्मचारी को सुबह 9:30 बजे तक उपस्थित होना। 31 करोड़ की 4.5 लाख टन बजरी मिली। टोंक और पीपलू तहसील क्षेत्र में खनन की गई बजरी से करीब 4.5 लाख टन बजरी का अवैध स्टॉक मिला है। यह बजरी स्टॉक लीज धारक का है। इस बजरी का बाजार दाम करीब 700 रुपए प्रति टन के हिसाब से 31 करोड़ से अधिक है। इस अवैध स्टॉक का पता अवैध खनन की रोकथाम के लिए 31 जनवरी तक चलाए विशेष अभियान में ड्रोन DGPS से किए गए सर्वे से चला है। राजस्थान में शराब की दुकानें नहीं बढ़ेंगी। भजनलाल सरकार ने प्रदेश की नई आबकारी नीति जारी कर दी। नई आबकारी नीति में पुराने प्रावधानों को ही बरकरार रखा है। शराब की मौजूदा दुकानों को ही 31 मार्च 2025 तक के लिए रिन्यू किया जाएगा। नए सिरे से आवेदन लेकर लॉटरी नहीं होगी। दुकानों की संख्या भी पहले जितनी ही रहेगी। सालाना गारंटी राशि में 10% बढ़ोतरी की गई है। शराब की दुकानों के खुलने का समय सुबह 10 से शाम 8 बजे तक ही रहेगा। दुकानों के खुलने का समय नहीं बढ़ाया है। प्रदेश में अभी शराब की 7,665 कंपोजिट दुकानें हैं, जिन पर अंग्रेजी और देसी शराब एक साथ बेची जा रही है। लाइसेंसधारी जिन दुकानों को आगे के लिए रिन्यू नहीं कराएंगे, उनके लिए लॉटरी निकाली जाएगी। राजस्थान में कल से बारिश औले का अलर्ट। राज्य में आज शाम से सक्रिय होने वाले एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से 4 फरवरी तक 17 जिलों में बारिश और ओलावृष्टि होने की संभावना है। 3 फरवरी को 6 जिलों गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बाड़मेर, सीकर, झुंझुनू में गर्जना के साथ हल्की बारिश हो सकती है, जिसे देखते हुए इन जिलों के लिए येलो अलर्ट। जबकि बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, नागौर में अच्छी बारिश के साथ ओले गिरने की संभावना है। इस कारण इन शहरों के लिए ऑन रेंज अलर्ट जारी किया है। 4 फरवरी को इन शहरों के लिए अलर्ट मौसम केंद्र जयपुर ने 4 फरवरी को अजमेर, अलवर, भरतपुर, दौसा, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, टोंक, बाड़मेर, हनुमानगढ़, जालोर, जोधपुर, पाली के लिए येलो अलर्ट, जबकि नागौर, चूरू, सीकर, जयपुर के लिए ऑन रेंज अलर्ट जारी किया है। राजस्थान से सोनिया को राज्यसभा पहुंचाने की तैयारी। राजस्थान में 3 सीटों पर होने वाले राज्यसभा चुनाव की तैयारी में बीजेपी कांग्रेस जुट गई है। कांग्रेस की तरफ से एक नाम सबसे ज्यादा चौंका सकता है, वो है पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी। उनके अलावा एक और दिग्गज के नाम की चर्चा चल रही है। उधर भाजपा में भी भूपेंद्र यादव का कार्यकाल पूरा होने से सीट खाली होने जा रही है। किरोड़ी लाल मीणा के विधानसभा चुनाव जीतने के बाद एक सीट पहले से खाली हो चुकी है। बीजेपी में चौंकाने वाला नाम राजेंद्र राठौड़ का हो सकता है। हालांकि संघ की ओर से सतीश पूनिया का नाम सुझाया गया है। वहीं पार्टी की राष्ट्रीय सचिव और दिल्ली की सह प्रभारी अलका गुर्जर के नाम की भी चर्चा है। राजस्थान में 7 नए IPS की पोस्टिंग। राजस्थान कार्मिक विभाग की ओर से शुक्रवार को एक आदेश जारी किया गया। राजस्थान के विभिन्न जिलों में 7 नए IPS की पोस्टिंग की गई। प्रशिक्षु IPS के तौर पर उनकी ज्वाइनिंग कर डिप्टी SP के पद पर लगाया गया है। जयपुर में AI से बदमाशों पर नजर रख सकेंगे। जयपुर में बढ़ रहे क्राइम को कंट्रोल करने के लिए संदिग्धों के मूवमेंट पर निगरानी और यातायात व्यवस्था में मदद के लिए शहर में 106 जगहों पर 301 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI प्रणाली बेस इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम ITMS कैमरे लगेंगे। इसके संचालन के लिए 45 करोड़ का बजट मांगा है। इस संबंध में जयपुर कमिश्नरेट पुलिस द्वारा प्रस्ताव बनाकर सरकार को भेजा गया है। एक ही स्थान पर 24 घंटे से ज्यादा समय तक खड़े वाहन की सूचना भी देंगे। कोटा से आस्था से आज पहली बार अयोध्या पहुंचेंगे श्रद्धालु। कोटा राम मंदिर दर्शन के लिए कोटा से आस्था स्पेशल ट्रेन रात को 10:15 बजे अयोध्या के लिए रवाना हुई। पहली ट्रेन श्रद्धालुओं से खचाखच रही। बिना प्रचार प्रसार के लिए अयोध्या की इस स्पेशल ट्रेन की सभी 1400 सीटें बुक हो गई। राजस्थान में 17 IAS के तबादले। राज्य सरकार ने देर रात 17 IAS अधिकारियों के तबादले कर दिए। वहीं 3 IAS अधिकारियों को अतिरिक्त चार्ज दिया गया है। गहलोत सरकार में मुख्यमंत्री के सचिव रहे गौरव गोयल अब राज्यपाल कलराज मिश्र के सचिव होंगे। 10 साल बाद गेहूं पर 125 रुपये प्रति क्विंटल बोनस मिलेगा। राजस्थान में लगभग 10 साल बाद राज्य सरकार ने गेहूं खरीद पर 125 रुपए प्रति क्विंटल की दर से बोनस देने का ऐलान किया है। केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2024-25 के लिए 2,275 रुपए प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य घोषित किया गया है। अब कुल मिलाकर प्रति क्विंटल 2,400 रुपए मिलेंगे।
अस्पताल में एडमिट मरीज पेड़ पर जा बैठा। सीकर के एसके अस्पताल में आज अजीब वाकया देखने को मिला। यहां अस्पताल में एडमिट एक मरीज अचानक हॉस्पिटल के ग्राउंड में पेड़ पर चढ़कर बैठ गया। करीब 20 से 25 मिनट के बाद पुलिस ने समझाकर उसे नीचे उतारा। युवक मानसिक रूप से बीमार है, जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। सीमेंट कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर बनाने के नाम पर ठगी। सीमेंट कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर बनाने के नाम पर युवक से लाखों रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। बदमाशों ने कॉल करके युवक को झांसे में लिया और उससे 7.5 लाख रुपए ऐंठ लिए। अब पीड़ित ने साइबर थाने में मामला दर्ज करवाया है। मामला सीकर जिले का है। राज्यवर्धन राठौड़ बोले, 200 करोड़ में सिर्फ टी शर्ट दिए गए। ग्रामीण और शहरी ओलंपिक को लेकर उन्होंने कहा कि इन खेलों ने क्या दिया, 200 करोड़ रुपए खर्च किए, जो कि खेल मंत्रालय के बजट का 4 गुना है। लेकिन इस खर्च के बाद सिर्फ टी शर्ट मिले, न उससे कोई सिलेक्शन हुए, न टैलेंट हंट हुआ। ऐसे सर्टिफिकेट नहीं मिले जिससे जॉब मिलते हो। खिलाड़ी तैयार हुए, न ग्राउंड तैयार हुए। पिछले 5 साल में सरकार स्टेडियम नहीं बना सकी। भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों के लिए जोधपुर में बना वाटर प्यूरिफायर। जोधपुर में डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO ने गगनयान में जाने वाले भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों के लिए एक ऐसा वाटर प्यूरिफायर बनाया है जिसे वे जेब में रख सकेंगे। इसके साथ ही यह प्यूरिफायर समुद्र के पानी को भी पानी लायक बना देगा। गौरतलब है कि गगनयान भारत का पहला मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन है। 100 करोड़ का बिजनेस दे रही श्रीगंगानगर की गाजर। इस वक्त श्रीगंगानगर की गाजर मंडी में कारोबार पीक पर चल रहा है। यहाँ की गाजर देश भर में मशहूर है। 3 महीने के सीजन में गंगानगर की गाजर का बिजनेस 80 से 100 करोड़ रुपए तक का होता है। गंगानगर मंडी में 15,000 क्विंटल गाजर रोजाना आ रही है। ट्रेन में कोच लगाना भूल गया रेलवे, भटकते रहे यात्री। जोधपुर रेलवे स्टेशन पर पहुंचे यात्रियों को ट्रेन में उनका कोच ही नहीं मिला। काफी देर तक ट्रेन के एक छोर से दूसरे छोर तक चक्कर काटने के बाद भी डिब्बा नजर नहीं आया। बाद में पूछताछ की तो पता चला कि रेलवे की ओर से यहां पर एक कोच लगाया ही नहीं गया है। ऐसे में यात्रियों को अपने गंतव्य तक जाने के लिए दूसरे कोच में बैठकर यात्रा तय करनी पड़ी। पाकिस्तान संसद में हिंदुओं को भी रिजर्वेशन। 8 फरवरी 2024 को पाकिस्तान में नेशनल असेंबली और प्रांतीय चुनाव होने हैं। इस चुनाव में हिंदू समेत सभी अल्पसंख्यकों के लिए 10 सीट रिजर्व होती हैं। इन सीटों पर वोट दिए बिना ही सांसद चुन लिया जाता है। जैसलमेर और कुंभलगढ़ क्षेत्र में होटल बार लाइसेंस फीस में कमी। पर्यटन के लिए अहम क्षेत्रों में होटल बार लाइसेंस फीस में कमी की गई है। जैसलमेर और कुंभलगढ़ क्षेत्र में होटल बार लाइसेंस फीस में कमी होगी। तो दोस्तों, यह थी राजस्थान से जुड़ी आज की बड़ी खबरें। आप राजस्थान के कौन से जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट करके बताइए।